अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के पास एक और टॉपिक लेके हाजिर हूँ वीडियो के साथ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लॉन्ग क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करने हैं। साइंस सब्जेक्ट के लिए फिज़िक्स हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, आप लोगों ने उसके क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करने हैं। अगर आप लोगों ने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करने का तरीका, उर्दू के पेपर को सॉल्व करने का तरीका और शॉर्ट क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने का तरीका, अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। बायोलॉजी में फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ जाता है 2 प्रोफेशन रिलेटेड टू बायोलॉजी, आप लोग लिखो, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने फर्स्ट अगर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप लोगों ने जस्ट आप लोगों ने प्रोफेशंस के नेम लिखने हैं और उनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर देना है। पहले उसकी हेडिंग देनी है, जो प्रोफेशन आप लिख रहे हैं उसके नीचे डिटेल लिख देनी है। फिर आप लोगों ने दूसरा प्रोफेशन लिखना है, उसके नीचे डिटेल लिख देनी है। ठीक है, डिटेल जितने भी होगी आप लोगों को पता है कि कितना हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसको किस तरह आप लोगों ने अटैम्प्ट करना है। तकरीबन आप लोगों का हाफ पेज की हो जाए, 1 पेज की हो जाए, 1 पेज की इनाफ है। अगर ये 1 पेज है तो उसकी इनाफ है आप लोगों को। अगर 1 से 1.5 पेज की हो जाती तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन आप लोगों ने कोई फजूल बात नहीं अंदर लिखनी, टू द पॉइंट आप लोगों ने लिखना है। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि आप लोग डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स लिखो, ठीक है, और आप लोगों को 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है ये, तो आप लोगों को मैंने बताया हुआ पहले भी, आप लोगों ने सबसे पहले दरमियान में लाइन लगानी है। एक साइड पे आप लोग प्रोकैरियोट लिख दो, दूसरी साइड पे यूकैरियोट्स लिख दो। उसके बाद उनमें जो बेसिक डिफरेंस है, अगर आप लोगों के पास कोई हेडिंग है, जैसे कोई भी है एक लाइन है उसके अंदर कोई मेन पॉइंट आ रहा है तो वो आप लोग उसकी हेडिंग दे दो, नीचे उसको पॉइंट लिख दो। लेकिन अगर आप लोगों के पास टाइम की शॉर्टेज है तो आप लोग डायरेक्ट 1 2 3 4 करके दरमियान में लाइन लगा के 4 to 5 आप लोगों ने पॉइंट्स लिख देने हैं। 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 5 to 6 डिफरेंस काफ़ी होते हैं। अगर आप लोगों को 4 याद आ रहे हैं तो आप लोग 4 लिख दो, ठीक है, इसमें भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ जाता है 2 टाइप्स ऑफ डायलिसिस लिखो, तो आप लोगों ने अगर आप लोगों का क्वेश्चन देख लेना पहले कितने मार्क्स का है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, सबसे पहले आप लोगों ने डायलिसिस की डेफिनेशन लिखनी है। 4 मार्क्स का तब भी आप लोगों ने डायलिसिस की पहले डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने 1 बाय 1 उसकी टाइप्स को एक्सप्लेन कर देना है, उसके सिम्टम्स क्या होती हैं, उसका यूज़ क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, छोटी छोटी हेडिंग्स बना के आप लोगों ने उसको लिख देना है। अगर आप लोग नई हेडिंग्स बना के लिखना चाहते हो तो आप लोग वैसे उसकी हेडिंग दो और लिख दो उसको नीचे। उसके बाद फिज़िक्स का न्यूमेरिकल का बहुत क्वेश्चन था मेरे पास आ रहा कि हमें न्यूमेरिकल बता देंगे कैसे सॉल्व करने हैं। आप लोगों के पास 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट आप लोगों को क्वेश्चन का होता है, दूसरा पार्ट आप लोगों का न्यूमेरिकल का होता है। न्यूमेरिकल आप लोगों के पास 3 मार्क्स का होता है और क्वेश्चन आप लोगों के पास 5 मार्क्स का होता है। और समटाइम्स आप लोगों के पास न्यूमेरिकल 5 मार्क्स का दे देते हैं और 3 मार्क्स का आप लोगों को क्वेश्चन दे देते हैं, लेकिन ज़्यादातर 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल ही आता है। तो आप लोगों ने न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, गिवन डाटा है, आप लोगों के पास जो चीज़ गिवन होगी वो आप लोगों ने गिवन डाटा की हेडिंग देनी है, नीचे आप लोगों ने जो गिवन डाटा होगा आपको वो लिख देना है। मतलब कि जो चीज़ आप लोगों को दी हुई होगी, गिवन होगी, वो आप लोगों ने लिख देनी है। उसके बाद आप लोगों ने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड लिख के नीचे आप लोगों ने उसकी जो फाइंड करनी चीज़ें वो लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को जो फार्मूला उसमें यूज़ होगा, ठीक है, 1 फार्मूला यूज़ होता है, 2 यूज़ होते हैं, 3 यूज़ होते हैं, आप लोगों ने वो फार्मूलाज लिख देने, हेडिंग दे के फार्मूला, और उसके बाद उसको सोल्यूशन लिख के आप लोगों ने उसको सॉल्व कर देना। ये पैटर्न होता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, जो अच्छे वाला होता है। वरना कुछ स्टूडेंट तो डायरेक्ट कुछ नहीं पता होता, डाटा सारा कुछ लिख के और आंसर निकाल देते हैं। लेकिन बेस्ट वे ये है कि आप लोग ऐसे लिखो ताकि एग्जामिनर जब आप लोगों को आंसर गलत भी होता है, फॉर एग्जांपल कई दफ़ा आप लोगों ने फार्मूला ठीक लगाया होता है, आप लोगों का आंसर गलत निकला तो वो आपका फार्मूला देख के आपको मार्क्स दे देगा। अक्सर ऐसा होता है कि आप लोगों को फार्मूला देख के, मेथड देख के ही आपको मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं, बेशक आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग ही हो। वैसे भी क्वेश्चन के नंबर का जो आंसर का होता है वो 1 नंबर होता है, आप लोगों के मेथड के ज़्यादा नंबर होते हैं। अगर आप लोगों का 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो आप लोगों के 4 मार्क्स उनसे मेथड के होंगे कि किस मेथड से आप लोगों ने किया है, स्टेप्स आप लोगों को कंप्लीट हैं या नहीं कंप्लीट।
और 1 मार्क्स आप लोगों का सिर्फ आंसर का होगा। अगर आप लोगों का आंसर गलत भी है, आप लोगों ने स्टेप्स ठीक किए हुए हैं, मेथड आप लोगों का ठीक है, तो आप लोगों को मार्क्स मिल जाते हैं। देन नेक्स्ट केमिस्ट्री का आता है। केमिस्ट्री का पेपर आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। अब इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन आता है फिजिक्स का, अगर आप लोगों को कुछ भी अंदर पूछ लेते हैं, किसी चीज़ का यूज़ पूछ लेते हैं, किसी पर प्रिंसिपल पूछ सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ डीसी का फंक्शन बताएं, या किसी चीज़ पर नोट लिखने के लिए बोल देते हैं, या कोई डेरिवेशन आप लोगों को कह देते हैं कि डेरिवेशन करके दिखाएं, तो आप लोगों ने सबसे पहले उसको हेडिंग, छोटी छोटी हेडिंग्स बनाने दें। जैसे आप लोगों को कह देते हैं ट्रांसफार्मर की वर्किंग लिखो, आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले ट्रांसफार्मर लिखना है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसके बाद उसकी वर्किंग क्या होती है, इसमें स्टेप डाउन पर ट्रांसफार्मर का होता है। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जो उसके यूनिट्स हो गए, जो आप लोगों ने उसकी डेरिवेशन करनी है, डेरिवेशन की हेडिंग्स दे दें। कुछ भी इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, उसको आप लोग कोशिश किया करें, अच्छे से अटैम्प्ट किया करें। जितनी आप लोग उसके अंदर हेडिंग्स देंगे ना, हेडिंग्स बनाएंगे आप लोग, उतने आप लोगों को मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। अंदर बेशक आप लोगों ने कुछ लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन अगर आप लोगों ने हेडिंग दी होती है, अच्छी हेडिंग दी होती है, तो आप लोगों को मार्क्स 5 में से अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो 2-3 मार्क्स तो आप लोगों को मिल ही जाते हैं सिर्फ हेडिंग देने पर, जब आप लोगों ने बिल्कुल ठीक हेडिंग्स दी होती हैं। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी कि अगर आप लोगों का क्वेश्चन आ जाता है, ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन आ जाता है, या आप लोगों को कह देते हैं इलेक्ट्रिक करंट है, उसको यूनिट को डिफाइन करें। आप लोग उसको क्या करना है, आप लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट, उसके आप लोग आगे लिखो, उसका फॉर्मूला लिखो, यूनिट्स लिखो, उसके हेडिंग दे लो, फॉर्मूला लिखना है, हेडिंग दे दो, यूनिट लिखना है, उसकी हेडिंग दे के नीचे उसका वो लिख दो। ठीक, समझ आ गई। अच्छा, अब केमिस्ट्री का आ जाता है। केमिस्ट्री में अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ जाता है कि आप लोग 4 यूजेज ऑफ बेस लिखो, बेस के आप लोगों ने 4 यूजेस लिखने हैं। अब आप लोगों के पास यूजेस होंगे। अब जो 10th क्लास वाले स्टूडेंट हैं, उनको पता है कि उन्होंने साथ में हेडिंग दी होती है, सल्फ्यूरिक एसिड है वो यहाँ पे यूज़ होता है, एसिटिक एसिड है वो यहाँ पे यूज़ होता है, ये फलाना एसिड है वो वहाँ पे यूज़ होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कहाँ यूज़ होता है। आप लोगों ने बाकायदा उसकी हेडिंग देनी है। हेडिंग दे के फिर आप लोगों ने नेक्स्ट उसका यूज़ लिखना है। अगर आप लोगों को 4 यूजेस कह रहे हैं, तो आप लोगों ने 4 से 5 नहीं करने, आप लोगों ने जस्ट 4 यूजेस लिखने हैं। इसी तरह 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन, ये भी 10th वालों का है। अगर आप लोगों का क्वेश्चन आ जाता है इस तरह का कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन लिखें, तो आप उसके ऊपर छोटी छोटी उसकी हेडिंग बना सकते हैं। जैसे आप लोगों ने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लिखना है, जैसे आप लोगों ने इसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट लिखना है, या आप लोगों ने कुछ इसका लिखना है, टेम्परेचर लिखना है, ठीक है, तो आप लोगों ने उसको हेडिंग्स में लिख लेना है। 5 अगर आप लोगों ने लिखनी है, जितनी भी लिखनी है आप लोगों ने, सबसे पहले तो आप लोगों को अल्कीन की बेहतर के अल्कीन के आप लोग फार्मूला लिख दो, फार्मूला याद है फार्मूला लिख दो, डेफिनेशन याद है डेफिनेशन लिख दो, नीचे फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ लिख दो। 5 प्रॉपर्टीज़ का है, आप लोगों ने 5 लिखने, 5 से ज़्यादा नहीं आप लोगों ने करनी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन आ जाता है, ये 9th वालों को पता है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ जाता है रदरफोर्ड और बोहर एटॉमिक थ्योरी लिखो, के दरमियान डिफरेंस लिखो, दरमियान में लगाओ आप लोग लाइन, जो उनमें कॉमन डिफरेंस है उसकी हेडिंग दे उसको लिख दो। अगर नहीं हेडिंग याद आ रही तो वैसे इनमें जो कॉमन डिफरेंस है वो आप लोग लिख दो। और आप लोगों ने देखना कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, उस लिहाज से आप लोगों ने अटैम्प्ट करना है उसको। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन और वेरीफाई बॉयल्स लॉ, तो आप लोगों ने सबसे पहले उसकी डेफिनेशन की हेडिंग देनी है। डेफिनेशन की हेडिंग दे के आप लोगों ने नीचे बॉयल्स लॉ लिखना है। फिर इसकी यूनिट जो सा होता है उसकी फार्मूला या यूनिट जो भी होता है इसका वो लिखना है। आप लोगों ने मार्कर के साथ फार्मूला की हेडिंग दे के नीचे आप लोगों ने क्या कर देना है, पेन के साथ इसका फार्मूला लिख देना है, और उसको बेशक ब्लू मार्कर से आप लोग वो बॉक्स बना दें उसका, अगर टाइम है, अगर नहीं है तो बनाने दो। उसके बाद उसका एक्सपेरिमेंट आता है, कैसे उसकी वेरिफिकेशन सारा कुछ आता है, तो वो आप लोगों ने हेडिंग के साथ छोटी छोटी बना कर लिख देनी है। इसी तरह आप लोगों ने मैथ का करना है। मैथ का जैसे मैंने आप लोगों को फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका बताया, इसी तरह ही आप लोगों ने मैथ के क्वेश्चन करने हैं। और एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन में ए और बी पार्ट होते हैं। अगर ए पार्ट आप लोगों को क्वेश्चन का पूछा हुआ है ना, तो आप लोगों ने ऊपर हेडिंग ए पार्ट की देनी है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 ए बी पार्ट, जो सा पार्ट कर रहे हैं उसकी हेडिंग देनी है। और क्वेश्चन नंबर 4 ए बी पार्ट है, तो आप लोगों ने ये नहीं करना कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 जो सा ए पार्ट जो सा एक में से कर रहे हो और क्वेश्चन नंबर 5 में से बी पार्ट कर रहे हो उसका, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। जो क्वेश्चन करना है, जो क्वेश्चन आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को पेपर में 3 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5,
और आप लोगों को चॉइस आती है कि आप लोगों ने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो या तो आप क्वेश्चन नंबर 3 और 5 अटैम्प्ट कर लो, या 4 और 5 अटैम्प्ट कर लो, या 3 और 4 अटैम्प्ट कर लो, लेकिन फुल वो ही अटैम्प्ट करना है। ये नहीं कि एक पार्ट आप लोगों ने 3 से ले लिया है, एक पार्ट आप लोगों ने 5 से ले लिया, ऐसे आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसे करने से आप लोगों के सारे लोगों क्वेश्चन आप लोगों ने ठीक भी लिखे होंगे, आप लोगों के गलत हो जाएंगे। इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है कि ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 अटैम्प्ट किया है, उसका ए और बी पार्ट ही आप लोगों ने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 लिख के ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का लिख के, और बी पार्ट आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 का नहीं लिखना। क्वेश्चन नंबर 4 में जाके आप लोगों ने उसके पार्ट लिखने, ए और बी पार्ट। वो आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोग पहले बी पार्ट करना चाह रहे हो या ए पार्ट करना चाह रहे हो, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट पहले करना है या ए पार्ट पहले करना है, जो कौन सा पार्ट करना है वो उसकी आप लोग हेडिंग दे दो कि बी पार्ट कर रहे हैं हम या ए पार्ट कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि एक पार्ट उसका ले लेना है, एक पार्ट उसका ले लेना है, ऐसे आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना है। इससे आप लोगों का क्वेश्चन जो सा है वो रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह आप लोगों ने मैथ में करना है, अगर कहीं को फार्मूला यूज़ हो रहा है तो आप उधर आप लोगों ने हेडिंग दे देनी है, फार्मूले के नीचे फार्मूला लिख के उसको नीचे सॉल्व कर देना। जहाँ पे आंसर ख़त्म होता है वहाँ पे, अब फॉर एग्जांपल मेरा आंसर 4.95 आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो मैंने इसको ब्लू मार्कर के साथ अंडरलाइन कर देना। ठीक है, आंसर लिख के उसको ब्लू मार्कर के साथ बॉक्स में कर देना, तो इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आप लोगों का। आगे लिख लो, आंसर लिखना लिख लो, नहीं लिखना तो आप लोगों की मर्ज़ी होती है कि आप लोग लिखना चाहते हो या नहीं लिखना चाहते। तो इसका भी आप लोगों ने मैथ का भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही करना है। एक क्वेश्चन उसका कंपल्सरी होता है, वो आप लोगों ने करना ही होता है, जो कि थ्योरम का है। थ्योरम में आप लोगों ने पहले उसके स्टेटमेंट लिखने हैं, उसकी हेडिंग देनी है, उसके बाद आप लोग उसको जो प्रूफ वगैरह करते हैं उसको प्रूफ करना है, और उसके डायग्राम भी मस्ट है कि आप लोगों ने मार्कर के साथ ही ड्रॉ करनी है। डायग्राम बायोलॉजी में आ जाए, फिजिक्स में आ जाए, केमिस्ट्री में आ जाए, जिस मर्जी सब्जेक्ट में आ जाए, आप लोगों ने लेबल में मार्कर से करना है और बनाने में मार्कर से, या ब्लू पॉइंटर यूज़ कर लो या फिर ब्लू मार्कर यूज़ कर लो। इसके अलावा आप लोगों ने कोई चीज़ ब्लैक तो आप लोगों ने बिल्कुल कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी, ना ही कोई और कलर आप लोगों ने यूज़ करना है। ब्लू यूज़ करना है आप लोगों ने। पेन के साथ बना लो, मार्कर के साथ बना लो, या फिर आप लोग पॉइंटर के साथ बना लो या बॉल पेन के साथ बना लो, जिसके साथ मर्जी बनाओ। लेकिन आप लोगों को पेपर में डायग्राम वगैरह आप लोगों ने नीट होने चाहिए। जो आप लोग लेबलिंग कर रहे हो, लेबल कर रहे हो, वो भी आप लोगों की नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। उसमें किसी किस्म का कोई भी ना ये नहीं होना चाहिए कि आप लोगों के अगर एक लाइन है वो इधर को जा रही है, एक सर्कल है वो इधर को जा रहा है, इधर को नहीं जा रहा, तो आप लोगों ने वो चीज़ें अपना अपने पास रखनी है। तो आप लोगों को पेपर के बैठे हों, बायोलॉजी का पेपर हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या मैथ्स का हो, आप लोगों के पास स्केल होना चाहिए, कंपास होनी चाहिए, लेड पेंसिल होनी चाहिए। पहले रेड पेंसिल से बना लो, उसके बाद उसके ऊपर से ब्लू से कर दो। बेहतर तरीका यही होता है। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग बिल्कुल परफेक्टली बना लोगे मार्कर के साथ, तो आप लोग मार्कर के साथ ही बना लो। लेकिन स्केल, कंपास आप लोगों के पास लाजमन होने चाहिए इन चारों पेपर में स्पेशली। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो इस पेपर के रिलेटेड या कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आई हो, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, किस जैसी भी हो, आप लोग पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। जिनके पास नहीं होता, व्हाट्सएप नहीं होता या कोई ऐसे रिसोर्स नहीं होती या जिनको नहीं पता होता, तो आप लोग उन तक इन वीडियो को पहुंचाएं, शेयर कर दें। जितनी ज़्यादा शेयरिंग होगी, जितने लोगों के पास जाएगा, उतना ही आप लोगों को भी उस चीज़ का फ़ायदा होगा, दूसरों को भी फ़ायदा होगा, वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकेंगे। जिनको नहीं बताया जाता कि पेपर को कैसे सॉल्व करना है या कैसे उसको अटैम्प्ट करना है, क्या उसमें कौन सी नेसेसरी कंडीशन है जो आप लोगों को पेपर के दौरान आप लोगों को करने पड़ते हैं। अब इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि आप लोगों को पेपर प्रिपेयर कैसे करना है। इस पर भी आप लोगों को वीडियो मैं बना के दूँगी, ताकि आप लोग पेपर अपना अच्छे से तैयार कर सको, आप लोगों को पता हो कि आप लोगों ने पेपर कैसे प्रिपरेशन करनी है। अगर आप लोगों को फिर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और ये सदका जारिया ही होगा। थैंक यू सो मच।